सिख सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, मैं रविंदर कुमार। तस्वीरें इस समय करनाल हरियाणा से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर सरदार त्रिलोचन सिंह के द्वारा एक विशाल सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सिख सम्मेलन के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी मौजूद रहे। वहीं घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी मौजूद रहे, जो कि विधानसभा स्पीकर हैं। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद मौजूद रहे। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप मौजूद रहे। वहीं नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी भी जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता भी जो है यहाँ पर मौजूद रही। वहीं असंध के विधायक योगेंद्र राणा भी जो है सिख सम्मेलन में उपस्थित रहे। और सिख समाज के सभी नेताओं के द्वारा यहाँ पर सभी विधायकों का सम्मान किया गया, उनको पगड़ी पहनाई गई। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी जो है यहाँ पर पगड़ी पहनाई गई। कृपाण भेंट करके उनका जोरदार स्वागत होता हुआ यहाँ पर नजर आया। वहीं समाज के द्वारा जो है 15 सूत्रीय मांग पत्र जो है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपा गया। वहीं हरविंदर कल्याण जी को भी जो है यहाँ पर पगड़ी पहनाई गई। सभी विधायकों को यहाँ पर पगड़ी पहनाई गई, पटका पहनाया गया और उनका जोरदार स्वागत जो है यहाँ पर होता हुआ नजर आया। सभी विधायक जो है एक ही मंच पर जो है उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे थे और जन सैलाब यहाँ पर दिखाई दिया। सोचना पड़ेगा केरी पार्टी सी जिन्हें हिंदू सिखा का भाईचारा को प्रेर पई और केरी पार्टी सी जब 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 तक पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नौजवानों ने छूटिਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। और केरी पार्टी सी जिन्हें 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली जान को तमाम मतलब ले के नाके ला देते तबे नौजवान सिख में फोटो के नहर सुखा गया। मैं पूछना चाहता हाँ तो केरी पार्टी थी जो करनाल के बाबा जन सिंह जी को शहादत करी भी दिल्ली के अंदर गोली खा के उन्होंने 20 के करीब सिंह शहीद हुए सन। एक 15 सूत्री मांग पत्र मनोहर लाल खट्टर जी अरे पंजाब डायरेक्ट मेरे रेणुबाला गुप्ता के जिला प्रधान ने समक्ष रखते हैं। इन्होंने बात चुनना पूजा करना हरियाणा का सिख समाज गुरु गोबिंद सिंह जी नाम के ऊपर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया जाने की मांग करता है। आज मैं हरियाणा की नाम निकल जाऊंगा इतना को सारे मुद्दा हम लेकिन आगे खड़े करेंगे ताकि हम सुन सकिए। मुझे यार पूरी क्लास करना मैं को भेड़ ये भी तो मैं प्रभाव करना यार मुझे का खासा लेकिन कभी मन में जगह निकाल लिया, चाहे समाज की गल हो चाहे किसी भी समाज की गल हो, चलो आपका पूरी लड़ाई आती है। मेरे साथी ये सुनते हैं कभी आदमी ठीक है, इसकी बात सुनिए। समाज में मान के सम्मान तुझी सोच सकते हो जिस प्रकार से प्रदेश है महापुरुषों की जयंती बनाने का काम शुरू होया उस तो पहले कांग्रेस ने अपने आधार जीता, किसी ने उसकी बात नीति सी, किसी ने बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समाज जरूर करी कभी उन्होंने कृपाण निजाम दी, कभी उन्होंने सिख समाज के जड़े साढ़े उन्होंने निशानियां ने उन्होंने नहीं। आज तक कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस है उन्होंने सिख मान मर्यादा का पूरा किया। गलत हमें छोटियां लगती हैं लेकिन समाज के प्रति कितना आदर के मान है ये सानू सोचना चाहिए। आज सरदार त्रिलोचन सिंह कोई सरदार त्रिलोचन सिंह के जिन्हें मन में दोनों मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लगा, एक बड़े सामने मंत्री मनोहर लाल जी बैठे ने, एक अपना वर्तमान से मुख्यमंत्री ने न्याय सिंह साहब फिर भी इन्होंने हिम्मत 40 बड़े कांग्रेस इन्होंने अपना समाज के वर्त देखा कि किमें समाज में कोई अगर मान सम्मान दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं अपने सिख भरावां को कहना चाहता हूं कि सरसी कोई भारत अलग नहीं है, ना हिंदू अलग है ना सिख अलग है। साढ़े घर बड़े भरा सिर के उत्ते पग रखी जाती सी, करके पूरा परिवार
अपने आप को सिक्योर फील करता सी, बड़ा संभाल रखता सी कि मेरा बड़ा भरा मेरे घर के उत्ते कोई सिर के उत्ते जिन्हों सी सरदार कहना वो सरदार होगा। तो वही मान मर्यादा आज तक साढ़े पूरे चलती आ रही है, कदों भी वो चलती रहेगी। मैं पढ़े रही आज सिख सम्मेलन की इस कामयाबी वास्ते सरदार त्रिलोचन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई करना वा। समाज वास्ते हर वेले असि तैयार है, सारे विधायक अपने बैठे ने, आदरणीय मनोहर लाल जी बैठे ने, करनाल विधानसभा से कार्यक्रम होया, बकरी बकरी थान तुम आए प्रभु सारे जी आया कर जो मांग पत्र सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने उन्होंने पूरी टीम ने आदरणीय मनोहर लाल जी को दिता है, इन्हों के उत्ते कौन मैं थोड़ा धक्का लाऊंगा कि जो मांग पत्र उन्होंने दिता है आदरणीय मनोहर लाल जी तुम पूरा करने का काम करो। ये साढ़े सिख भरा ने बड़ी जल्दबाजी की है, जिन्हें 55 सीटा दी ने, ये वास्ते इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। कि हमारे गुरुओं ने हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी और जो कुर्बानियां दी, आज सारी दुनिया इस बात को मानती। आज हम हरमंदिर साहब जाए, हम हजूर साहब जाए, हम पटना साहब जाए, हम बंगला साहब जाए, वो कुर्बानियां जब वहां पर वो निशानियां, वो कुर्बानियां जब बोलती तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि ये सब जगह मुझे दर्शन करने का, मत्था टेकने का मुझे मौका मिला है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम उस नेता की टीम है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए वास्तव में इस विषय को आगे बढ़ाया। चाहे वीर बाल दिवस उस नाम से छुट्टी का करना, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाना, चाहे गुरु नानक देव जी की जयंती को मनाना और चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, ये सभी कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए। और मनोहर लाल जी की हमेशा ये सोच रही है कि जो हमारे गुरुओं की सोच है, जो हमारे गुरुओं की विचारधारा है, जो हमारी संस्कृति है, यह और मजबूत होनी चाहिए। ये विचारधारा हर तबके के अंदर जानी चाहिए, समाज के हर व्यक्ति तक जानी चाहिए और उन्होंने हमेशा वो काम किया जिससे समाज के अंदर अच्छाई फैले। मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। आज इस सिख सम्मेलन के अंदर वो हमारे बीच में उपस्थित है। असंध के विधायक भाई योगेंद्र राणा जी, इंद्री के विधायक रामपाल कश्यप जी, विलोकनगरी के विधायक भाई भगवान दास कबीरवंशी जी, करनाल के हमारी मेयर निर्मला घोषणा तथा भूपेंद्र सिंह जी अध्यक्ष पूर्व में रहे गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हरियाणा, धार्मिक नेता बाबा जोगा सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष कबीर लाठा जी, गोविंद राणा जी, बहुत ही युवा हमारे सिख कार्यकर्ता सरदार गुलाब सिंह मोहन जी और मीन जी जो हरियाणा सरकार में रहती है, समूह हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और यहाँ बैठे समूह संगठन वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज बहुत ही अच्छा अवसर है कि जब करनाल और आसपास के सिख संगत के स्थल पर जहाँ सम्मेलन को बुलाया गया। वैसे दिल्ली कोई पहला सम्मेलन नहीं है। पिछले 11 साल से अपने समाज के साथ बहुत बार वार्तालाप हुई है, बड़े छोटे फंक्शन बहुत हुए हैं और छोटी छोटी बैठकों की वार्ता हुई है, यात्राएं भी हुई है
हमने अपने गुरुओं के जो उनके विशेष दिवस है, प्रकाशोत्सव है, बलिदान दिवस है, वो भी हमने मनाए हैं। और विशेष तौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इसकी लड़ाई लड़ते समय भी बहुत से नेताओं से संबंध है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ करके हरियाणा की अलग डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनाने में हमको सफलता मिली। ध्यान एक दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का नहीं। अगर मैं इसकी गिनती खालसा पंथ की नींव से करता हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने जब पार्टी के दिन सन 1699 में खालसा पंथ की नींव की थी, उसको आज 250 साल हो गए। तो 250 साल पुराना वैसे तो हमारे गुरुओं का क्या गुरु नानक देव जी को होता है, लेकिन जब से सिर्फ कौम को सही मानने में आपने तलवार पकड़ने का जो काम किया वो उसने किया है कि कैसे मुगलों के जुल्म के खिलाफ समाज के अंदर देश चेतना जागृत होती है। हमारे दसम पातशाही के लोगों ने उस जागृति के बाद सीधा सीधा मुकाबला ये करने का काम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ जब सजाया गया तो समय आ रहे ये सारी घटना को बता, लेकिन अगर मैं पूछूं कि उन 5 चारों में सिर्फ कौन था तो मैं बता सकते तो इसे ख्याल में बताओ मुझे सिर्फ नाम से व्यक्ति का कोई पहचान नहीं थी। समाज में सब अलग अलग जातियों के लोगों को बुलाया गया और उनका एक टेस्ट किया था कि आपको खालसा पंथ या इसको करना चाहिए, उनको अमृत सिखाया जाएगा और उनको विशेष प्रकार का परिधान, विशेष प्रकार का काम, विशेष प्रकार की आदत स्थापित करने की बात ये गुरुओं ने की थी। उसके बाद एक परंपरा शुरू हुई। गुरु साहब उसके कुछ दिन के बाद गुरु जी नांदेड़ पहुंचते। नांदेड़ में जाकर के उनकी भेंट होती है बाबा बंदाजी बैरागी। बंदाजी बैरागी जी उस समय कोई सिख नहीं थे, तो बैरागी थे, संत थे। जन्म उनका हुआ था रियासी के पास गाँव है, वो गाँव में गया है, तो गाँव का नाम है हिरणी। हिरणी गाँव का नाम पहले क्या नहीं रहा होगा, और उस समय दूसरे उस समय बता दें बराबर के बाद उसका नाम हिरणी पड़ा। कुछ भी पड़ा कि वो राजपूत थे, जन्म थे और एक शिकारी थे, अच्छे शिकारी उस समय होते थे। शिकार करते हुए जंगल में उन्होंने एक हिरणी का शिकार किया। हिरणी को जो तीर मारा, पेट में लगा, हिरणी को मर गई, लेकिन जब पेट में लगा, पेट फटा, उसमें से 5 जिंदा बच्चे गर्भ से 5 बच्चे निकले और तरफ तरफ से मरे। ये लक्ष्मण नाम था उनका। कोई बात नहीं अपना बाबा बता रहा है लक्ष्मण था। लक्ष्मण उस समय पिघल गया और उसके मन में विराग के ध्यान में क्या विचार आए होंगे, क्या नहीं आए होंगे। पास में रास्ते के अंदर एक पेड़ के नीचे जाकर क्या करते हैं, चुनाव नदी पार कर आगे आगे चुनाव में फिर सनातनी साधन से होते होते गोदावरी के किनारे नांदेड़ जाकर पहुंचे हुए संत हो गए। गुरु बाबा को पता लगा होगा क्या करते बताया कि आपने विद्यार्थियों के आप तपस्या कर रहे हो, उत्तर भारत में लोगों को अत्याचार हो रहे। तो सब कौन थे जिसका इमरजेंसी कर रहे थे कि सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया। तो सही है कि उस समय सनातन धर्म था और भी जो मन रहे होंगे
लेकिन अपने देश का समाज जिसको हम स्वावलंबन करें, हिंदुत्ववाद में रहे, अलग अलग नामों से विकास करते हैं, उस समाज की रक्षा सुरक्षा करने का एक बीड़ा उठाया था हमारे गुरुओं ने। एक फौज बनी थी, एक सेना बनी थी, और उसके बाद चलते चलते हमने गुरुओं को कमजोर किया। गुरुओं को कमजोर करने के बाद हम आजाद होने की स्थिति में आए। 1757 की लड़ाई भी है, 1857 की लड़ाई भी है, हम आजाद हो सकते थे। लेकिन 1857 के आसपास इस देश में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेज व्यापारी बन के आया था, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी स्थापित की थी उन्होंने, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करते करते कुछ कॉलोनियां बना ली। कॉलोनियों के माध्यम से अपना राज स्थापित करके और कॉलोनियों में धीरे धीरे सारे देश को राज करना। हम मुगलों को छोड़ करके अंग्रेजों को पीछे लगे। इस लड़ाई में भी बलिदान हुए, हजारों लाखों बलिदान हुए, और उन बलिदानों में भी हमारे सिख समाज के लोगों ने कुछ कभी नहीं छोड़ी। जैसा बताया कि अधिकांश ऐसे क्योंकि हमारी कौम लड़ाकू कौम थी है, अगर इतनी आगे हम देश के ऊपर बना बेटा जानते हैं, धन को बचाना जानते हैं, हम अपने पक्ष से जुड़ते नहीं है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। अब इन सारी बातें कहने का भी विश्वास करूँ में रख रहा हूँ, तो इसलिए भी ये बंदा भी सिख समाज को समझ रखा है। परंपरा हूँ, मेरे बाबू जी के 750 सैनिक थे, और मुगलों ने जिनका कत्ल किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर के 750 सैनिक थे, उनकी सेना में से एक सैनिक हमारे गुरु थे। इसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते देश को आजाद करने की मुहिम ये चली। आजाद हुए, आजाद होने के साथ साथ थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू हो गई, आजादी से पहले शुरू हुई कि हमारा समाज एक था, एकता में सब काम करते थे। एक घर के नीचे गुरु ग्रंथ साहब जी के लोग, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, जितने हमारे धार्मिक काम होते थे वो सब एक ही घर के नीचे होते थे। हमारी समाज की परंपरा एक थी, और तो आज भी है। हमारे नाम एक थे, हमारा देश एक था, हमारी खान पान एक, भाषा एक, बोली एक। भाषा बोली प्रांतों के हिसाब से बनी कि जो इस क्षेत्र में आज जो 50 कहते हैं हरियाणा में भी उसका एक पार्ट था, इसलिए हमारी दूसरे भाषा बाद में जब कुछ पतन हुआ तो पंजाबी का हिंदी भी शुरू हुआ, और एक समय ऐसा आया कि देश के प्रांतों का जो गठन हुआ वो भाषाओं को लेकर बहुत लगे। इस इलाके के लोग और आज जो पंजाब है उस इलाके के लोग आप अपने भाषाई आधार पर अलग अलग प्रांतों में बदले, एक पंजाब हो गया। उससे पहले सिख समाज अलग है, ये परंपरा भी शुरू हो गई। अब ऐसे विषय है, मैं इतना ऊपर बोलता हूँ थोड़ा सा प्रश्न क्या बोल रहा है, आज की भाषा से विरोध नहीं भाषा है, लेकिन विरोध नहीं है। आज भले हम अपने आप की पहचान होने के नाते करते हैं, लेकिन देश के अलग समाज के रूप में हम नहीं है। हमारा समाज वही है, अलग अलग मत वाले हो सकते हैं, यहाँ कोई सनातनी है, कोई सिख है, कोई आर्य समाजी है, कोई जैन है, कोई अलग अलग जातियों के हिसाब से किसी ने अपने आप को पिछड़ा रखा है, कोई ने अपने आप को जाति कहा, किसी ने अपने आप को ब्राह्मण कहा, कोई जाट हुआ, कोई अलग अलग जातियों को लोग आके करते हैं। दक्षिण वाले अलग नामों से अपने आप को जानते हैं, लेकिन इस देश की सब जातियां मिलकर एक है। हमारे राजा महाराजाओं ने इस देश को एक बनाने में अलग राज्य किया, लेकिन एक बनाने में बहुत सी जातियों में लगी, जो सारे देश को जुड़ी रखा। और इसमें बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने छोटे राज ली,
क्योंकि मजबूरी में मुझे छोड़ना था। छोड़ते समय एक विधान ले गया कि यहाँ 560 रास्ते हैं, हम 560 रास्तों को एक मौका देते हैं कि जिसको अपना संविधान बनाना अपना कर लो, इसमें भारतीय संविधान के अंदर आना को अंदर आ जाओ। सारे राजा महाराजा सोचने लगे क्या करें, कुछ राजाओं ने बना जुट किया, कहीं अपने राजाओं का तरीके है हमको भारत में संविधान में आना चाहिए, कुछ ने विरोध करना शुरू किया, कुछ अभी सोच नहीं पा रहे थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहने लगा कि आप सब राजाओं से बात करो, सब रियासतों से बात करो। सब रियासतें होने की जरूरत थी, हमारे यहाँ भी बिल्कुल रियासत थी और इसके अलावा ये भी रियासत वाली होती थी। ऐसे ही पंजाब के अंदर भी अलग अलग रियासतें तो सबसे बातचीत की, रिजल्ट निकला कि केवल 3 रियासतों ने सोच दिया कि हम साथ नहीं आएंगे, बाकी 561 रियासतें रियासत का हम भारत का हिस्सा है। और सब ने भारत के संविधान को मान लिया, भारत के झंडे को मान लिया, आजाद भारत के हिस्सा रहेंगे ये सब मान लिया। 3 राज्य में रह गई, एक रह गई जम्मू कश्मीर, एक रह गई और ये हैदराबाद, एक रह गई जूनागढ़। अब इन 3 राज्यों को बनाने की जिम्मेदारी लगा। 2 रास्ते हमारा वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे महीने में मैं जाकर बात करता हूँ प्रेम से प्यार से, और कभी कभी कोई आदमी प्रेम प्यार से न माने तो कभी के और लोग बनाना तो बाकी तरीके अपनाने नहीं चाह वल्लभ भाई पटेल पाते थे जो किया, लेकिन उन्होंने दोनों स्टेट को तय कर लिया कि ठीक है हम भी यहाँ पे उसकी तरह रहेंगे। और वही जम्मू कश्मीर की बात ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो लिया, लेकिन वो आखिरकार जम्मू कश्मीर में ये पश्चिमा को प्यार नहीं करता, उनका तो नहीं हम अलग रहना चाहते। भारत का जो संसद है वो छोटी हो गई और जम्मू कश्मीर की असेंबली है वो बड़ी हो गई, पहले से लागू होगा तो नहीं, ये दोनों चला। हमने 370 की बात करी और देश की आजादी के और अभी 3 साल 4 साल पहले तक ये लड़ाई लड़ते रहे। और आखिर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस तरह के गृह मंत्री हमेशा ही उसका क्रेडिट देता हूँ, उनकी बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने एक ही दिन में 370 को पाके ऐसे मारा जैसे भूखंड में बाहर निकाल के फेंक दिया। और आज जम्मू कश्मीर भी उसी प्रकार का एक देश का अंग है जैसे काफी तो सब मिलकर चलना, हम कोई समाज के साथ अलग होकर कोई प्रदेश टूटी नहीं हो सकता। ये पहली बात ये है कि हम सब एकता के रूप में एक होकर चलें, चाहे देश के किसी कोने में रहते हैं, हम पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, हम देश के दक्षिण में या महाराष्ट्र में रहते हैं, पटना बिहार में रहते हैं, कहीं रहते हैं, देश हमारा चाहिए। इस देश को तोड़ने के लिए जो बात को विश्वास डालता है तो उससे सावधान होना अभी सावधानी और हमने अगर सावधानी न बन करके चुप्पी रह गए, अपना इधर हुए ना उधर हुए तो कभी कोई लोग होगे तो कोशिश करना पड़ेगा। हमारे प्यारे भाई बहनों, हम तो हमको यही होते रहना, हमारा इतिहास बड़ा लंबा है। इस देश का इतिहास तो केवल गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी शुरू होना ऐसा नहीं है, हजारों साल का है, तो हजारों साल के इतिहास का मेरी परंपरा है और उस सब परंपरा को देखे चलते ही आज भी हम व्यवस्था की शिक्षा व्यवस्था को देते हैं तो कितनी बड़े हैं, कौन कौन से संत के वाले से नहीं है, सब संतों के वाले होते अभी वही है, उन ग्रंथों का वही आधार है। उस समय प्रारंभ किया कि देश में हो सकता है उसको अलग अलग भाव रखने वाले, जाति में बढ़ने वाले आभास भाव का गुरु गोविंद सिंह जी का कि कहीं अलग अलग ग्रुप को कहना होता है, इसलिए सब जातियों को मिला करके साथ साथ नहीं करो, एक नाई को पाल लिया, कुंजी को पाल लिया, कुंजी को पाल लिया, कुंजी को पाल करो, ठीक है, रोजगार को पालने वाले अलग अलग संतों को लोग बुलाए और उनको ठीक कर दिया कि सब एक हो जाओ।
अब वो नाम तो उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन एकता करना इतना आसान भी नहीं होता। आज इस समाज में कितने अलग अलग व्यक्ति बने हुए हैं, कितने बने हुए, और हमारे साथ रहने वाले लोग कांग्रेस के जो है वो अपने कॉलेज निर्माण में रहते हैं, वो रोजगार नहीं है। हमने एक समाज में कहा कि इसको को कर दिया, फिर यहाँ नहीं हुई बेरोजगारी हो गया, निराला हो गया, हो गया, कितने कम चल रहा है, कितने विषय चल रहा है, और सबको करते हैं। पूजा पाठ इस नाते से अपने मन में जो आवे करता हो, कोई भी कर किसी संप्रदायों किसी हम गुरु जनता को माने, कोई और किसी हमारे सरकार सरकार को मानता, कोई जैनी अपने जैन वाले को मानते, फिर करते हैं हम जो करते हैं। कोई अलग संप्रदाय चला भी क्या है तो उसको समझाना चाहिए, देश सेवा नहीं है, समाज सेवा करनी है, जब करते हैं तो एक साथ करते हैं, सहयोग की भावना आगे बढ़ाए। और समाज इसलिए माना जाता है कि जो अपने ठान लेता है उसको पूरा समाज हमारा बलशाली वीरता पूर्वक, ये हमारे अंदर एक प्रकार की भावना है, वीर रस है। हम किसी दुश्मन के साथ लड़ाई करने के हमेशा नहीं आ जाते हैं, आज कभी भी है एक साथ दुश्मन न मिले तो लोग आपस में लड़ते हैं, क्या उनके सामने दुश्मन न मिले लड़ाई तो करनी है, ये गलत है, तो आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ तक एक प्रकार के लिए काम करने के बाद में जो भी कोई ऐसा काम आया जिसमें देश समाज का खुला है, जो लड़के समाज का जो होता है, हम सभी पिछले 10 साल में इस समाज की कितनी मांगे, कहीं कोई संस्थान बनाने हो, कहीं कोई चलो सबसे बड़ा तो यही बात है, हमने हरियाणा का गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अलग एक्ट बनाना है, इसलिए बड़े फिर घरों के नाम रखने हैं, कोई गाँव के विकास की बात करनी है, इसी के बारे में जानने का कि ये काम किस समाज का है, इस देश का, इस प्रदेश का, उसके बात कराएंगे। तो हमें तो आज बहुत सी ऐसी मांगे की गई है, तो मैं मांगों को देख रहा था, थोड़ा मांगे हैं, अब थोड़ा मांगों में बढ़ा सरकार की सरकार की कई संस्थाओं के लिए हमको कमेटी बनानी चाहिए। हर माह रखने के सामने रखने की नहीं है, तो जो प्रदेश सरकार की है, जो केंद्र सरकार की है, और कुछ इतना दुखता ऐसी है जो मांग को लिखी है सोच समझ नहीं लिखी, तो भी सोच समझ कर आगे बात को बढ़ाएं। लेकिन उन्होंने एक पहले बात किया, हम तो जरूर चीजें आगे बढ़ा है, हम तो भारत की एकता के रूप में आगे बढ़ा है, देश के सिस्टम के साथ में बढ़ना, देश के कानून के साथ में बढ़ना, और हमारे समाज की प्रगति को इसलिए बढ़ना, हमारे शिक्षा को शिक्षा लोग नौकरी में मिले, और जो पिछले आज तक समाज के अंदर या देश के अंदर गड़बड़े हुई है, उनकी जो निर्माण लोगों जुड़ालों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आगे इसे सुना हो, ये मांग रखी गई है कि 1984 के दंगों में जो हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचाने की हत्या हो गई हो, जवान शहीद हो गए, उनके बच्चों को हरियाणा ने नौकरी दे दी है, हरियाणा ने उनका बच्चों को नौकरी दी है। मांग यह है कि नौकरियां दूसरे प्रदेशों के नौकरी मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा है कि ऐसी काम का घटना हुई है तो हम प्रदेशों को बात करेंगे, ये सेंटर का काम नहीं है, ऐसे प्रदेशों को बात करेंगे, हरियाणा में नौकरियां दी तो आप ऐसी की गई और मांगे हैं जो हरियाणा सरकार से जुड़ी है, दूसरे प्रदेशों से जुड़ी है, जहाँ तक ये गलियार जो की बात आई है, हाँ लोग जाते हैं उनके जाने के लिए तो सिस्टम उसको भी ठीक करना सरल बनाना है, तो देखते आगे प्रॉब्लम ज्यादा है, ये काम केंद्र सरकार का है, हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करने का काम करना चाहिए, जिससे करें तो लोग नहीं आएगी। और जहाँ तक हरियाणा सरकार का पता है, एक बार मेरे सामने आया कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव का
ये छुट्टी नहीं है। हिंदुस्तान में करके कि 5 जनवरी का देश में अवकाश रहेगा। मोदी के हाथ में आया कि जब बालक ये बालक जिनकी कुर्बानी बलिदानी हुई तो उनकी याद में भी 26 दिसंबर को और वीर बाल के नाम से काम हो गया। इसमें काम किया पुरानी कमला पूरी नहीं था तो उसको पता गया। आज वो होगा आप हम लोग मिल करके जो अच्छे काम हुए हैं उनके बारे में सब लोगों को बताए और जो गलत काम हुए हैं उन गलत कामों की जानकारी होनी चाहिए। किसने नहीं किया ये राजनीतिक मत नहीं है तो राजनीतिक मत के खिलाफ बात होगा हो सकता पुलिस पर भी सदा उत्तर हो जाएगा। तो फिर जिनको हम गालियां देते हैं उस पाले जाते हैं। आज ये समझ कर विचार करेगा तो हाँ हुआ गलत हुआ इनकी जल्दी बातचीत हुई उनका मन तो नहीं मानता वहां लेकिन क्या करें अगर मन से ऊपर उठ जाओ और मन को मनाओ ठीक रास्ते पर आ जाओ आपका मन प्रसन्न होगा आपको सुख मिलेगा। जो निर्णय किया ठीक है मैं आपके साथ मिलकर करना चाहता हूँ खुला है दिल खुला है। हमारे अभी बंधु आ रहे तो डॉक्टर साहब अब डॉक्टर साहब के कहने का आपको पता नहीं था पता नहीं मतलब लेकिन मैंने उनसे बात की उन्होंने भी गुजरात में घूम जाने के लिए कहा और इनकी दोस्ती हो गई। जो हमारे काम है उन्होंने समझ ली इनकी भावनाओं को मैंने समझ लिया निश्चित रूप से केंद्र को द्वारा जरूर आपको बता देंगे। क्या करना चाहिए हर बात के विषय को काम होगा। मेरा व्यक्तिगत कभी भी कोई अभिमान ऐसा सामने नहीं आया है कि जिसमें लोग व्यक्तिगत अभिमान के कारण को रोका हो। कोई सैद्धांतिक बात है देश में बात है समाज में बात है उसको लेके आगे बढ़ेंगे चाहे अपना एक बोलना हो अपने को नुकसान हो जाए कुछ भी हो जाए। अरे हम तो संविधान को याद करते हैं देश के लिए अपने जीवन मार गए पिता भागे लाल हमारे अन्य मेरी काम बदले ये गीत गाने का इसलिए उन बलिदानियों के आदर्श पर चलने वाले लोग देश और समाज के हित पर चलने वाले लोग किसी के बचावे में बताओ किसी की कल्पना से चलने के लिए तैयार हो इस रास्ते में चलेंगे और इस रास्ते में चलने की प्रेरणा हमको मिलती है। आज मैं और मांग चाहता हूँ कोई प्रकार का आज सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन है और लोगों को बताने आज 28 दिसंबर सन 1960 और 23 मार्च 1931 को उनकी शादी हुई थी। बड़े बड़े सफेद आदमियों की भी ऐसे बलिदानी लोग समाज का ही जीवन था देश के लिए कुर्बान होगा उन्होंने संघर्ष की हत्या की थी हत्या के आरोप में उनको फांसी की सजा हुई। इसलिए मित्रों हमारा इतिहास का अनुभव है हमारी सोच होती है इसको ऊंची बनाए रखना इसको नीचे कम हो रहना इसलिए निवेदन करते हुए अपने काम करता हूँ।